जय भीम, जय भीम, जय भीम। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, पूजनीय भिक्षु संघ को नमन वंदन करते हुए और आज 208 ये शौर्य वीरों की शौर्य गाथा का आज ऐतिहासिक दिवस अपने उन 500 वीर महारों को नमन वंदन करते हुए मंच पे माननीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी और समस्त द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की सभी संपूर्ण टीम को और आप लोग जो आज इस शौर्य गाथा की पावन धरती पर विजय स्तंभ को नमन वंदन करने आए और इतिहास दोहराने आए कि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाई थी। इस धरती पे आप नमन वंदन करने आए। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। यह शौर्य गाथा एक चीज हमें बताती है कि जब किसी जुल्म की, जब किसी अत्याचार की जब अति हो जाती है और ये जुल्म अत्याचार की, शोषण की, मानवता को शर्मसार करने की अति थी। जिस तरह से हमारे साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, इतिहास की किताबों में लिखा गया, इतिहास की किताबों ने वो गाथा सुनाई कि हमारे गले में हांडी बांध दी गई, कमर में झाड़ू लटका दी गई कि जमीन पे थूक नहीं सकते, हमारे पैरों के निशान जमीन पर रह नहीं सकते, तो उसे मिटाने के लिए कमर से झाड़ू बांध दी गई, पैरों में घुंघरू बांध दिए गए कि स्वर्ग को पता चल जाए कि कोई सामने से शुद्ध आ रहा है, कोई अछूत आ रहा है। हमारी बस्तियों को दक्षिण दिशा में बसाया गया, हमारे समाज के ऊपर सुबह और शाम को निकलने पर पाबंदी लगाई गई। ये जुल्म की अति थी, ये मानवता को शर्मसार करने का घोर अत्याचार था। तो एक दिन तो अति होनी थी, एक दिन तो अति होनी थी। और 500 वीर महारों ने कहा, जैसे आप इस शौर्य गाथे की पावन धरती पर इकट्ठा हुए, ऐसे ही मंच लगा के कहा गया कि किस चीज का डर है तुम्हें, किस चीज का डर है। इज्जत तुम्हारे पास नहीं है, वो छीन ली लोगों ने, जमीन तुम्हारे पास नहीं है, धन तुम्हारे पास नहीं है, शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, तो बचा ही क्या तुम्हारे पास जो तुम गंवाने से डरते हो कि तुम्हारा छिन जाएगा। सब कुछ छिने बैठे हैं, अब जो होगा वो तो मिलने वाला होगा कि करो या मरो, और 28,000 पेशवा को धूल चटा दो, इस देश में इतिहास लिख दो। और देश नहीं, पूरी दुनिया में इतिहास लिखा गया। दुनिया में हजारों युद्ध हुए, हजारों संघर्ष हुए, पर 1 जनवरी 1818 जैसा इतिहास दुनिया में नहीं लिखा गया कि केवल 500 वीर महारों ने 28,000 की पेशवा की सेना, पेशवा की सेना, वो पेशवा की सेना जिससे अंग्रेज भी युद्ध लड़ने की योजना बनाते थे। अंग्रेजों ने भी सीधा युद्ध नहीं लड़ा, अंग्रेजों ने भी सिफारिश करी थी बाहरों से आके,
आप सोचिए, पेशवा की सेना बहुत ताकतवर थी। पेशवा की वो सेना जिसने अहिल्याबाई होलकर के बेटे यशवंतराव अम्बेडकर जी का मर्डर किया, ये जानकारी नहीं होगी। अहिल्याबाई होलकर के साम्राज्य को खत्म किया वो पेशवा, उस पेशवा के साम्राज्य को खत्म किया था 500 वीर महारों ने। आज उसकी शौर्य गाथा पे आप लोग आए हो। और 208 साल के बाद भी हमारे अंदर वो जज्बा, वो ताकत, वो जुनून पैदा होता है, क्योंकि हम जीते हैं और जीतों की गाथाएं गा जाती है, इतिहास बनाए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे और कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला आया तो ये गाथा गाई गई अब कि मुसलमान मस्जिद नहीं बना पाए और हिंदू ने मंदिर बना दिया। मैं एक बात और कह रहा हूं कि इतिहास में यह तो लिखा जा रहा है कि मुसलमान की मस्जिद नहीं बनी, राम का मंदिर बन गया। इतिहास से एक दिन और लिखा जाएगा कि मुसलमान अगर मस्जिद नहीं बचा सके वो उनकी बात थी, पर बौद्धों ने महाबोधि महाविहार बचा दिया। ये बौद्धों की ताकत है और ये पूरा देश कहेगा कि ये बौद्ध है, ये अम्बेडकरवादी है, ये है बहुजन समाज जो 134 साल से पंडों ने महाबोधि महाविहार पे कब्जा कर रखा है। जहां सरकार बिहार की, जहां सरकार केंद्र की उनका साथ दे रही है, ये वो समाज है जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को सरकार को दिन में तारे दिखाए थे, पूरे देश को जाम करके दिखाया था, पूरे देश में कर्फ्यू लगा के दिखाया था। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, ये हमारे इतिहास की लड़ाई है, ये बौद्धों की संस्कृति की लड़ाई है, ये पूरे विश्व के उन बौद्धों की लड़ाई है जो आपकी ओर देख रहे हैं कि भारत के बौद्ध महाबोधि महाविहार मुक्त करा के देंगे और बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम रोशन पूरे विश्व में करेंगे। क्योंकि हम ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें धर्म की दीक्षा दी, हमारा सम्मान बढ़ाया था। हम भी संकल्प लेते हैं और आज इस धरती पे संकल्प लो कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, हे 500 वीर महारो, आपने हमें सम्मान दिलाया, स्वाभिमान दिलाया। ये आपके बच्चे भी संकल्प लेते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त करा के आपका सम्मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ाएंगे। बढ़ाओगे? महाबोधि महाविहार मुक्त कराओगे? लड़ाई लड़ोगे? क्योंकि ये लड़ाई एक दिन आने वाली पीढ़ी पूछेगी तुमसे, और कम से कम अगर उनसे पूछा जाए तो ये सर उठा के कह सके कि मैं उस खानदान से, उस परिवार से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्त कराया था, 134 साल का सपना साकार कराया था। इस आंदोलन में 6 पीढ़ियां चली गई और ये 7वीं पीढ़ी इतिहास लिख कर जाएगी, पंडों को महाबोधि महाविहार से बाहर करके जाएगी। तो पंडों को बाहर करोगे? यहां बैठ के करोगे? आपको इस आंदोलन का 1 साल 12 फरवरी को होने जा रहा है और पूरे देश में यह आह्वान कर दिया गया है, बड़ी तैयारी हो रही है। मेरी बस आपसे विनती है, गुजारिश है, इस पूरे आंदोलन को 134 साल से देखा जाए, केवल ये आंदोलन आप लोगों की एकता और एकजुटता मांग रहा है। उस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, जिस दिन भारत का बौद्ध अम्बेडकरवादी बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा। बस एकजुटता की ताकत, एक साथ आने की ताकत, क्योंकि इस देश में मुसलमान एकजुट हुए, हिंदू एकजुट होते हैं, ईसाई एकजुट होते हैं, क्रिश्चियन एकजुट होते हैं, सिख एकजुट होते हैं। अब ये भारत का इतिहास कह रहा है कि बौद्ध कब एकजुट होंगे, और जिस दिन बौद्ध एकजुट हो जाएंगे उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना भारत बौद्ध में हो जाएगा। तो आप 12 फरवरी 2026 को इस आंदोलन का 1 साल होने पर जो पूरे देश का बड़ा आंदोलन, महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन, आप सभी लोगों के साथ और सहयोग की अपील कर रहा है और 12 फरवरी को दिल्ली बुला रहा है। 12 फरवरी को दिल्ली बुला रहा है, जिस दिन दिल्ली की सड़कों पे लाखों लोग हमारे दिखाई देंगे, उस दिन मोदी की नींद हराम हो जाएगी, और जिस दिन मोदी की नींद हराम हो जाएगी उस दिन बिहार में बैठे नीतीश कुमार की नींद हराम हो जाएगी, और जिस दिन बिहार में बैठे नीतीश कुमार की नींद हराम हो जाएगी उसी रात पंडित महाबोधि महाविहार छोड़ के अपने मंदिरों में भाग जाएंगे, मंदिरों में भाग जाएंगे। तो आप 12 फरवरी को कहाना 12 फरवरी को दिल्ली की हम निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग
एकजुट होकर एक साथ मिलकर महाबोधि महाविहार मुक्ति की इस लड़ाई में हम सभी लोग मिलकर काम करें, साथ मिलकर लड़े, साथ मिलकर जीतेंगे। क्योंकि लड़ाई एक की तो नहीं है, ये कोई पार्टी की भी लड़ाई नहीं है, ये कोई संगठन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अस्तित्व की, ये लड़ाई हमारे सम्मान की, ये लड़ाई है बौद्धों की पहचान की। कि पूरी दुनिया में मस्जिद मुसलमानों के पास है, गिरजाघर ईसाइयों के पास है, गुरुद्वारे सिखों के पास है, मंदिर हिंदुओं के पास है, पर बौद्धों के पास पूरे दुनिया का सबसे धार्मिक पवित्र स्थल, प्रमुख स्थल महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास नहीं है। तो ये हमारे ऊपर एक जवाबदेही है, हमसे एक सवाल है कि आप कब मुक्त कराओगे, आप कब इसे फंदे से मुक्त कराओगे, आप इसे 134 साल से जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो लड़ाई बंद कब होगी और जीत कर आप कब दिखाओगे, ये सवाल आपसे है और ये समाज आपसे सवाल करेगा। आज हम 208 साल के बाद भी यहाँ शौर्य दिवस पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये जीत की मिसाल है, ये जीत की मिसाल है। इसलिए पूरी दुनिया से लोग जान गए कि शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 500 वीर महारों ने 28,000 पेशवाओं को कैसे मिट्टी में मिलाया था, ये इतिहास बता रहा है जीत का। और एक इतिहास बताएगा जिस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, उस इतिहास की गाथा भारत में ही पूरे विश्व के बौद्धों के राष्ट्रों में गाई जाएगी, कैसे महाबोधि महाविहार मुक्त हुआ है। तो आपसे बस इतनी गुजारिश, और फिर से मैं आप सभी को शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये हमारे प्रेरणा का, हमारी शक्ति का, हमारी ताकत का एक मिसाल है, एक पहचान है कि हम भी कह सकते हैं कि हम वो 500 वीर महारों की संतानें हैं जिन्होंने 28,000 सैनिकों को मिट्टी में मिलाया था, युद्ध में हराया था। हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की संतान है। और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के इस मंच से जो बात आपने कही, मैं इस मंच को बहुत बहुत नमन वंदन करता हूं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की मेहनत का बनाया गया मंच है। इसके मंच के हम सदा जीवन भर इसके ऋणी रहेंगे। इस मंच ने हमें सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया और भारत में बौद्धों की पहचान दी। हम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को भी वंदन नमन करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं, सूर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।